Welcome friends, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. एक बार आप सभी का स्वागत है MPS मोटिवेटर्स में एंड माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आप सभी की सेवा में एक बार फिर से क्लास 12th इंग्लिश पेपर पोइट्री सेक्शन लेकर मैं हाजिर हूं और आज की हमारी कविता अंतिम कविता होगी। इट इज द पोएम नंबर 10th। यह लास्ट एंड अंतिम कविता है क्लास 12th इंग्लिश पेपर की। एंड एज इट्स नेम इज माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर, एंड इट्स स्पीकर नेम इज कमाला दास। फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन। प्रीवियस क्लास वाज द इंट्रोडक्शन क्लास, introduction about poet and introduction the objective of poem। हमारे लास्ट क्लासेस में, हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कमाला दास के इंट्रोडक्शन के बारे में, उनका परिचय हमने जाना था। एंड द टाइटल माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो लिखा हुआ है, उस टाइटल, उस शीर्षक का क्या उद्देश्य है, उसका क्या मतलब है, इन दोनों विषय वस्तु पर हम लोगों ने पुरजोर और काफी ढंग से चर्चा की थी इन आवर प्रीवियस क्लासेस। बट टुडे सेशन, आज का हमारा जो सेशन है, इट इज फॉर समरी क्लास, समरी इन हिंदी एंड समरी इन इंग्लिश। अंग्रेजी और हिंदी में एक एक करके हम समरी देखेंगे, बिकॉज इट इज द लास्ट क्लास, इट इज द फाइनल क्लास ऑफ द पोएम नंबर 10th। ये कविता की आज हमारी अंतिम क्लास होगी। ये कविता हम यहीं पर समाप्त करेंगे हिंदी और अंग्रेजी समरी के साथ। सो फ्रेंड्स, चलते हैं थ्रू द बुक रेनबो पार्ट सेकेंड एंड पोएम नंबर 10th। स्पीकर नेम इज कमाला दास। कमाला दास की लिखी हुई एक बहुत ही छोटी कविता है, एक मीनिंगफुल एंड बहुत ही सुंदर कविता, जिसमें अपनी दादी के घर के बारे में जिक्र कर रही है कमाला दास। ऑथर, पोएट जो है, अपनी दादी के घर का जिक्र कर रही है। अपनी दादी के साथ अपने बचपन की अवस्था में उस घर में रहती थी और आज वह घर टूट रहा है, ढह रहा है, भस रहा है। घर की रखवाली करने वाला कोई नहीं है। एकदम से घर वीरान हो गया है, सूना पड़ा हुआ है। कमाला दास की दादी गुजर गई, अब घर में कोई नहीं है। काफी वर्षों के बाद, अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद, कमाला दास पोइटेस बनती है, कवित्री बनती है। अंग्रेजी एंड मलयालम लिटरेचर का दो भाषाओं की विदुषी थी। तब इन्होंने यह टाइटल माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता लिखा। क्या लिखा है, चलते हैं कविता पर, एक एक पंक्तियां पढ़ते हैं, उसके बाद समरी इन हिंदी एंड समरी इन इंग्लिश आप सभी के लिए। There is a house now far away where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. A snake moved among books. I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved. I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love, at least in a small change. फ्रेंड्स, ये जो कविता है, ये लगभग कॉमा दे दे करके और कंटिन्यू जारी किया गया है। फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, कॉमा दिया गया है और यूं ही कंटिन्यू आगे जारी किया गया है। काफी छोटी कविता है, कमाला दास के द्वारा लिखी हुई, मेरी दादी का घर। तो कमाला दास कह रही हैं कि एक घर आज भी मौजूद है, एक घर है जो आज भी है, लेकिन यहां से बहुत दूर है। क्योंकि कमाला दास अब अपने उस पैतृक घर में नहीं रहती है, अब वह शहर में शिफ्ट हो गई हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में उस घर को छोड़ दी। उस घर में उनकी दादी रहती थी, दादी गुजर गई। तो कमाला दास लिख रही है कि एक घर आज भी मौजूद है, लेकिन यहां से बहुत दूर है, जिस घर में मुझे बहुत ज्यादा स्नेह, प्यार और दुलार मिला करता था।
क्योंकि तब मैं अपनी बाल्य अवस्था में थी, अपनी बचपन की अवस्था में थी और उस घर में अपनी दादी के साथ रहा करती थी। उस घर को मेरी दादी ने बनवाया था। उस वक्त मैं बहुत ही छोटी थी। बेड पर चारों तरफ किताबें बिखरी हुआ करती थी। ठीक से मेरी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाती थी, लेकिन मेरी बेड पर, मेरे बिछावन पर किताबें चारों बगल फैला हुआ करती थी। अचानक से मेरी दादी गुजर गई। मेरी दादी गुजर गई और मुझे उस घर को छोड़ना पड़ा। कमला दास बता रही हैं कि जब मैं बचपन की अवस्था में थी तो अपनी दादी के साथ उस घर में रहती थी। मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही प्रसन्न थी, किताबों में खोई रहती थी। मेरे बिछावन पर चारों तरफ किताब पड़े रहते थे। मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती थी क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। पढ़ाई का महत्व मैं नहीं समझ पाती थी। मेरी दादी मुझे बहुत दुलार प्यार देती थी और मैं बहुत प्रसन्न थी उस वक्त अपनी दादी के साथ। लेकिन मेरी दादी गुजर गई। दादी गुजर गई और दादी के गुजरने के बाद मुझे मजबूरी में उस घर को छोड़ना पड़ा। और उस घर को छोड़कर, अपनी घर को छोड़ करके, अपनी दादी के घर को छोड़ करके, और मुझे दूर एक अजनबी रिश्तेदार के यहाँ जाकर के मुझे रहना पड़ा और मुझे अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ी। आज वह घर मौजूद है। वह घर आज भी मौजूद है, लेकिन यहां से बहुत दूर है, क्योंकि वह घर आज वीरान पड़ा हुआ है। उस घर में सूना पड़ा हुआ है, चुप्पी पसरी हुई है, कोई बोलने वाला उस घर में नहीं है। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े उस घर के आंगन में आसपास घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उस घर में कोई रहने वाला नहीं है। उस घर के पास दिन में जाने पर डर सा अनुभव हो रहा है। लग रहा है कि जैसे डर लग रहा है। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। जंगल झाड़ियां चारों तरफ उपज गए हैं, फैल गए हैं। घर एकदम से सूना पड़ा हुआ है। घर की कंडीशन देख करके बहुत ही दया और एक अपनापन की भावना आ रही है कमला दास के आंख में। उनका हृदय पिघल रहा है घर की स्थिति को देख करके, क्योंकि यही घर था जिस घर में वह अपनी दादी के साथ बहुत ही खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी बचपन में। आज वह घर टूट रहा है, भस रहा है, वीरान हो गया है। घर के अंदर में कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। आसपास जंगल झाड़ियां उपज गई है, कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही है। आसपास जाने पर डर लग रहा है, आत्मा सिहर जा रहा है। कमला दास कह रही हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि यही मेरी दादी का घर है और इसी घर में मैंने अपना बचपन बिताया था। आपको विश्वास नहीं होगा कि यही मेरी दादी का घर है और मुझे इस घर को छोड़ करके, मुझे अपनी दादी के घर को छोड़ करके दूर अजनबी के यहाँ जा करके रहना पड़ा और मुझे आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि यह घर मेरी दादी के द्वारा बनवाया गया था और ये मेरी दादी का घर है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही मार्मिक, एक अटैचमेंट, एक सहानुभूति वाली कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई है माई ग्रैंड मदर हाउस में। स्पीकर को अपने दादी के द्वारा बनाए गए उस घर के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति है, बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि कमला दास अपनी बचपन का समय उस घर में व्यतीत की थी अपने दादी के साथ। माई ग्रैंड मदर हाउस एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन कविता जिसको कमला दास के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1934 में केरला में, भारत में हुआ था। कमला दास बताती है कि एक घर आज भी है, लेकिन वह घर एकदम से सूना पड़ा हुआ है। उस घर में चुप्पी पसरी हुई है। उस घर में सांप बिच्छू घूम रहे हैं, क्योंकि उस घर में अब आजकल कोई नहीं रहता है। एक समय था जब मैं उस घर में अपनी दादी के साथ रहा करती थी। मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न और खुश थी उस घर में।
मेरी दादी मुझे बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार दुलार देती थी, लेकिन मेरी दादी गुजर गई और मैं उस घर को छोड़ दी। अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के लिए मुझे दूसरे शहर में जा करके दूसरे के घर में, अजनबी के घर में रहना पड़ा, अपना घर त्याग करके। सो फ्रेंड्स, कमला दास कह रही हैं कि बहुत दिनों के बाद जब वो अपनी दादी के उस घर को देखने के लिए गई, तो देखकर उनको बहुत अफसोस हुआ कि वह घर अब टूट रहा है, भस रहा है, ढह रहा है। घर की स्थिति बहुत ही नारकीय हो गई है। आंख से आंसू आ गए कमला दास के उस घर को देख करके। लोगों को बताने लगी, कहने लगी कि यही वो घर है जहां पर मैंने अपना बचपन बिताया था, और आज यह घर टूट रहा है, गिर गया, भस गया, अब इसका अस्तित्व बचने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हिंदी का समरी एकदम सटीक और हर प्रकार से आपके लिए फिट है। बस आप इस हिंदी के समरी को 2 बार, 3 बार, 4 बार गुनगुना लें अपने मन में। निश्चित रूप से हिंदी का समरी पर आपका कमांड हो गया। उसके बाद आप समरी को अंग्रेजी में लिखें। कवि का इंट्रोडक्शन, कविता का थीम, इन सब चीजों को दिमाग में रखें। आपका पोएम नंबर 10 हर प्रकार से फिट हो जाएगा। चलते हैं इसका इंग्लिश समरी देखते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपको समरी इंग्लिश में ही लिखना है। हम हिंदी में चाहे कितने बार गुनगुना लें, कितने बार हम हिंदी को पढ़ लें, आपको हिंदी में समरी बता दें, सच्चाई यही है कि आपको अंग्रेजी में ही समरी लिखनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, कमला दास के द्वारा लिखी गई है कविता माई ग्रैंड मदर हाउस। दिस इज ए ब्यूटीफुल एंड इट इज ए वेरी मीनिंगफुल पोएम. It has been composed by Kamala Das. She was born in Kerala in India, and she was a great short story writer and poet of English literature and of Malayalam literature. She has depicted the conditions of the house which was built by her grandmother long ago. Poet says that I used to live in that house with my grandmother. I was then very happy. My grandmother loved me, and I was at the age of child. That was my childhood. I, along with my grandmother, both used to live in that house because that house was built by my grandmother. Suddenly, my grandmother expired, and I left that house for the completion of my higher degree, and I went to other city and sat there. After a long gap, when I returned to see the condition of the grandmother's house, I found myself that the house was ruined. The destruction of house was occurring there. There was silence in the house, around the house. A snake, scorpions, and other insects were moving inside the house and outside the house. Overall, the condition of house was not good. Its condition was deteriorating day by day. The poet became very sad after looking the condition of that house. He says to people which are around her, he says that, look, this house, this was the house where I used to live with my grandmother. I spent my childhood in this house. Today, this house is no more on this earth. It is in its last stage, and it is a very sorrowful for me. But Kamala Das was shocked to looking into the conditions of the house. Overall, she says that I am happy because this house was built by my grandmother, and I used to live in this house. So friends, a beautiful poem written by Kamala Das. बहुत ही सुंदर कविता जिसमें अपनी दादी के घर के साथ अपनी लगाव को, अपनी उस अटैचमेंट को एक्सप्रेस कर रही है कमला दास।
और ऐसा होता भी है हमारे भारतीय समुदाय में, हमारे भारतवर्ष में ऐसा होता भी है कि अगर दादा दादी के द्वारा जो पैतृक पैटर्नल प्रॉपर्टीज छोड़ दिया जाता है, उस पर पोता पोती लोग अपनी बहुत ज्यादा अधिकार जमाते हैं, बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं कि यह मेरी दादी के द्वारा दिया गया है, ये मेरे दादाजी के द्वारा दिया गया है। एंड सिमिलर अफेक्शन, सिमिलर कंडीशंस वाज देयर फॉर कमाला दास, क्योंकि कमाला दास के लिए भी यही कंडीशन था, घर इनके दादी के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए ये बहुत ज्यादा अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही थी कि यह घर मेरी दादी का बनवाया हुआ है, मेरी दादी का है। और ऐसा होता भी है, हमारे समाज में तो ऐसा ही होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट पोएम ऑफ क्लास 12 इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड। यह अंतिम कविता थी। फ्रॉम पोएम नंबर 1 टू पोएम नंबर 10 आई हैव कंप्लीटेड, फ्रॉम पोएम नंबर 1 टू पोएम नंबर 10, कविता नंबर 1 से 10 तक मैंने प्रत्येक कविता के लिए 2-2 क्लास लिए, और यह आज अंतिम कविता है जिसका समरी हिंदी एंड अंग्रेजी में। यू मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर our video, and you are watching this video through MPS Motivators, a unique platform for online classes. You must subscribe our video, you must watch among with friends. आशा करते हैं आप सभी हमारे वीडियो को देखेंगे, लाभान्वित होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी और मुस्तैदी से करेंगे। आज ये लास्ट पोएम है, पोइट्री सेक्शन का यह पोएम लास्ट है, पोएम नंबर 10। नेक्स्ट क्लासेस में हमारा रिवीजन क्लासेस होगा फ्रॉम पोएम नंबर 1 टू पोएम नंबर 10, एंड कुछ ट्रिकी मेथड से आप लोगों को बताया जाएगा पोएट्री सेक्शन के सभी क्वेश्चंस का समाधान करने के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका जिक्र हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के थ्रू, जिसमें हम रिवीजन क्लासेस चलेगा फ्रॉम 1 टू 5, 5 क्लासेस में डिवाइड होगा। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।